कि भगवती बरबस ही आशीष देने को तत्पर हो जाती है। उस मां का आशीर्वाद देवताओं को प्राप्त हुआ। देवताओं से भगवती कहती है कि हे देवो, मैंने तुम्हारे ही लिए इन महान असुरों का नाश कर दिया है। अब तुम इस जगती की संपूर्ण व्यवस्थाओं को संभालो। इन व्यवस्थाओं को करते हुए पांचों तत्वों में शक्ति उत्पन्न करते रहो। भूमि पे रहने वाले मानव यज्ञ, जप और पूजन के द्वारा तुम्हें संतुष्ट करेंगे और तुम मानव को मनोवांछित फल और भोग देते रहो। इस प्रकार भगवती ने उन देवताओं को आशीष दिया और उनसे कहा कि हे देवताओं, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त मेरा पूजन, पाठ, जप, सप्तशती आदि का पाठ करता है, देवी भागवत का पाठ करता है, या मेरे मंदिर में आकर दीप दान करता है और अपना सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित करके और मेरे प्रसाद के रूप में अपना सब कुछ से मतलब धन, वैभव, पुत्र, पुत्री, माता पिता सब कुछ भगवती को अर्पण करके और भगवती के प्रसाद स्वरूप वो प्राप्त वापिस कि भगवती तूने ये जो दिया है तेरा प्रसाद ही है, इस भाव के साथ जो संसार में सारे संबंध हैं, धन आदि है, उसे प्राप्त करता है, वो मेरा अनन्य भक्त मेरी सदैव कृपा का पात्र बना रहता है। जन्मजय पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि भगवती देवताओं की स्तुति करने पर आई, तो क्या मानवों की स्तुति पर भी आती है? तब कहने लगे कि एक ऋषि से सुमेघा, उनका आश्रम था। उस आश्रम में एक बार एक राजा और एक वैश्य दोनों पधारे। वे राजा अपने राज्य से पदच्युत हुए। बहुत से मिलक्षों के द्वारा उनके राज्य पर आक्रमण करा गया और वे राजा, जिनका नाम की सुरथ था, वे वहां से जब उन मलक्षों के द्वारा उनके राज्य की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली गई, उनके मंत्री आदि भी उनसे मिल गए, तब वे राजा अपने राज से चुपचाप बाहर निकल आए, सुमेघा ऋषि के आश्रम पर रहने लगे। वहां पर आए, आश्रम का वातावरण बड़ा ही सुरम्य था। उस आश्रम में सभी प्रकार के जीव हिंसा वृत्ति को त्याग कर प्रेम से रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद उस आश्रम में एक वैश्य का भी आगमन हुआ, जिसका नाम था समाधि। राजा और उस वैश्य की आपस में चर्चा हुई। जब राजा ने बताया कि मैं राज्य से पदच्युत हो गया हूं, तो वैश्य ने बताया कि मेरे पुत्र और मेरे संबंधियों ने मेरा धन अपने अधिकार में ले लिया। मुझे वृद्ध जान करके उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, मेरा असम्मान करते हुए मुझे घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, उनके द्वारा मैं जब बार बार तिरस्कृत हुआ, गांव में मेरा सम्मान समाप्त हो गया, तो मैं अपने शरीर त्यागने की इच्छा लेकर के कि शरीर त्याग दूंगा, ऐसा सोच करके घर से चला गया। लेकिन मन में विचार आया कि शरीर को क्यों त्यागा जाए, तो मैं इस आश्रम में आ गया। वे दोनों उस आश्रम के अधिपति अर्थात उस आश्रम के आचार्य सुमेघा ऋषि के पास पहुंचे
सुमेगा ऋषि से उन्होंने संभाषण किया। उस संभाषण में जब उन ऋषि ने बताया कि हे राजन, हे वैश्य, आप लोग अपने राज्य से और अपने घर से हीन हो गए हो, लेकिन उसके बाद भी राजा की ममता अपने राज्य में बनी हुई है। राजा बार बार सोचा करते हैं कि मेरा राजकोष उन लोगों के द्वारा खर्चा किया जा रहा है जो धन का खर्च करना नहीं जानते, वे उसे भोग और उपभोग में लगा देंगे। वैश्य के द्वारा यह सोचा जा रहा है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कैसे होंगे। तब वो कहते हैं कि ये भगवती महामाया का ही प्रभाव है। जब तक वो भगवती ना चाहे तब तक इस संसार में जीव को मोह के गड्ढे में डाला करती है। अरे जरा विचार तो करो कि जीव जंतु जो हैं, इनके बच्चे तो इनकी बुढ़ापे में सेवा नहीं करते, लेकिन ये जीव जंतु भी अपने बच्चों की उस प्रकार से रक्षा किया करते हैं। जरा विचार करो कि उन्हें किस बात का मोह है। ये भगवती महामाया का ही प्रभाव है कि हर किसी जीव को अपने बच्चे के रक्षण और उसके प्रति मोह का भाव उत्पन्न करती है। लेकिन वो भगवती जब चाहती है तो इस हृदय में ज्ञान भी प्रकट कर दिया करती है। हे राजन, आप और हे वैश्यराज, आप उन भगवती का पूजन करें। जब नमाण मंत्र भगवती का उन ऋषि के द्वारा उनको दिया गया और उन्हें विधि बताई गई कि इस प्रकार से आप भगवती की उपासना करें, तब उन्होंने एक मट्टी की मूर्ति बड़े ही प्रेम से नदी के किनारे पर बनाई और दोनों ही भगवती की उपासना में संलग्न हो गए। भगवती की पुष्प आदि से, श्रृंगार आदि से, मंत्र का जप करते हुए, यज्ञ आदि के माध्यम से कई दिनों तक उपासना की। कहते हैं कि जब उन्होंने पूर्ण रूप से भगवती के ऊपर आश्रित होकर के 1 वर्ष तक व्रत लेकर के उपास करते हुए भगवती की उपासना की, तो वो भगवती प्रसन्न हुई। उस भगवती ने प्रसन्न होकर के राजा से कहा कि राजा, वर मांगो। वैश्य वर मांगो। दोनों ने ही भगवती के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करा कि भगवती, हम आपकी शरण हैं। आप हमारे जीवन के बारे में उत्तम निर्णय दे सकती हैं। आप ही हम पर कृपावंत हुई हैं। आप हमें जिस प्रकार का वर देना चाहें सो दे दीजिए। जब भगवती ने कहा कि जो आप चाहते हो पहले वो मांगो, तब राजा ने अपना राज्य मांगा, अपना खोया हुआ सम्मान मांगा। तब भगवती ने कहा कि हे राजन, शीघ्र ही तुम्हारे मंत्री यहाँ पर आएंगे और तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे। तुम्हारे राज्य को जो लोग भोग कर रहे हैं उससे तुम्हारी प्रजा भी खिन्न है। वो प्रजाजन भी और प्रजाजन के मध्य के लोग तुम्हारे सहयोग के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जाएगा और 10,000 वर्षों तक राज भोगने के बाद श्रावणी मनवंतर में तुम मनु बनोगे और वैश्य तुम वर मांगो। तब वैश्य कहने लगा कि मां, मैं तो अब इस संसार में मोह से पूर्णतः खिन्न हो चुका हूं, मुझे तो अपने चरण कमलों का प्रसाद दे दीजिए। तब भगवती ने कहा कि हे वैश्यराज, तुमको अब ज्ञान प्रकट होगा और ज्ञान से तुम मोक्ष को प्राप्त करके मेरे धाम के अधिकारी बनोगे। जब भगवती की कृपा से वे दोनों मानव सप्तशती आदि का पाठ करते हुए, नवाण मंत्र का पाठ करते हुए भगवती की कृपा को प्राप्त कर चुके,
तो हम मानव उन भगवती के इन कथाओं का विश्वास करके यदि जब तब पूजन में निरत हो तो हम पर भगवती की कृपा न होगी, ऐसी कौन सी बात है। वे भगवती अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सदा आतुर और दयार्थ रहा करती हैं। उन जगत जननी को हम बारंबार प्रणाम करते हुए भगवती के लीला प्रसंगों में आगे प्रवेश करते हैं। आगे कथा आती है त्वष्टा ऋषि की। त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे। उन ऋषि बहुत धार्मिक थे, देवताओं के सहायक थे, लेकिन किसी कारण से इंद्र ने उनका अपमान कर दिया। जब इंद्र ने अपमान करा तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था त्रिशरा। उस पुत्र को उत्पन्न करके उन्होंने उसे तपस्या के लिए कहा। वो त्रिशरा बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। यद्यपि ऋषि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इंद्र से तुम मेरे अपमान का प्रतिशोध लो, लेकिन वो त्रिशरा भजन आदि में लगा रहता, भगवती का भजन किया करता, ध्यान किया करता। उसके तीन सिर से वो बड़ा ही सुंदर लगा करता। उन तीनों सिरों में से एक सिर से वो सुरापान किया करता, दूसरे से मधु और तीसरे से वेद उच्चारण किया करता। वो त्रिशरा ध्यान में संलग्न रहता, लेकिन इंद्र के मन में भय रहता। इंद्र को यह पता है कि त्वष्टा ऋषि मुझसे नाराज है। इंद्र कई बार विचार करता है, उसकी तपस्या में भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं को आदेश देता है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसका तप यूं ही नाश नहीं हो जाता। कुछ समय बीता, इंद्र ने प्रयास करा, लेकिन त्रिशरा अपने तप में निरत रहा। एक दिन इंद्र ने देखा कि आश्रम में त्रिशरा ध्यान लगाए हुए बैठे हैं और आश्रम में कोई भी नहीं है। इंद्र ने चुपचाप से आकर के ध्यानस्थ अवस्था में त्रिशरा का वध कर दिया। अपने वज्र से उन्हें मार दिया। एक तच्छा नाम का लकड़हारा था, उससे कहा कि इनकी गर्दन को काट दो, मृत्यु के बाद भी ये ऐसे लगते हैं जैसे जीवित हो। तच्छा ने कहा कि कोई व्यक्ति मर गया हो और उस मरे हुए को मारना तो घोर अपराध है, और फिर मैं क्यों मारूं, किस कारण से इस मरे हुए व्यक्ति को, इसकी गर्दनों को अलग करूं। इंद्र उससे कहते हैं कि मैं तुझे यज्ञ भाग देता हूं, तो इनकी गर्दनों को अलग कर दे। जब तीनों सिर उनके अलग कर दिए गए तो एक सिर से गोरैया, एक सिर से तीतर और एक सिर से जलकुक्खी, जल में रहने वाला एक पक्षी होता है वो। ये तीन तरह के पक्षी उनके तीनों मुख से निकल कर चले गए। जब पता चला ऋषि त्वष्टा को कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, तो उन्होंने अथर्ववेद की ऋचाओं के द्वारा यज्ञ करना प्रारंभ करा। अथर्ववेद की ऋचाओं से 8 दिन तक लगातार उन्होंने भीषण यज्ञ करा, दिन और रात। जब यज्ञ करा तो यज्ञ अग्नि में से 8वें दिन एक तांबे के जैसे तपाए हुए शरीर वाला, विशालकाय शरीर वाला एक असुर जिसका नाम था वृत्तासुर, वो प्रकट हुआ। जब वृत्तासुर प्रकट हुआ तो वो ऋषि के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि हे पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वृत्तासुर के आकार बड़ा है और वो हर पल बड़ा ही होता जाता है। वृत्तासुर अर्थात वृत्तियां, हमारी वृत्तियां जो होती ना,
शोक, हम कोई शोक करने लगते हैं थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, वही वृत्तासुर है। जब वृत्तासुर ने हाथ जोड़ करके कहा तब ऋषि त्वष्टा कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें अपने भाई की मृत्यु का बदला इंद्र से लेना है, जाओ और जाकर इंद्र को समाप्त कर दो। वृत्तासुर अकेले ही चला और जब वृत्तासुर चला तो इंद्र को पता चला कि त्वष्टा ऋषि ने मुझे मारने के लिए वृत्तासुर को भेजा है। इंद्र सेना सजा करके आ गया, दोनों में भीषण संग्राम हुआ। भीषण संग्राम में वृत्तासुर के द्वारा इंद्र बहुत प्रकार से घायल हो गया, सारी सेना इंद्र की भाग गई। और जब इंद्र की सेना भागी तब वृत्तासुर वापस आया अपने पिता के पास। पिता के पास आकर के कहता है कि देवता तो भीरू है पिताजी, वो तो भाग गए। ऋषि प्रसन्न हुए और कहते हैं बेटा कि ये भाग तो गए हैं लेकिन ये छल कपट से किसी भी प्रकार से तुझे कष्ट देंगे। बिना बल के संसार में रहना अच्छी बात नहीं है। तू जा और ब्रह्मा जी से तपस्या कर, उनकी तपस्या करके वरदान और शक्ति प्राप्त कर। यहाँ इंद्र और समस्त देवता भयभीत अवस्था में यहाँ वहां घूम रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वृत्तासुर तपस्या में संलग्न हो गया है। तो आकर के पुनः अपनी शक्ति एकत्रित करने लगे। वृत्तासुर तप करता है, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद देखता है कि ना कोई गीली वस्तु से मरू, ना कोई सूखी वस्तु से मरू, ना कोई अस्त्र शस्त्र से मरू। इस प्रकार का वरदान ले लेता है। जब जप करके आता है इंद्र से पुनः युद्ध होता है और जब युद्ध होता है तो इस बार वृत्तासुर के साथ बहुत से असुर भी हो जाते हैं। भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध होते होते समस्त देवताओं को जब वृत्तासुर की वृत्तियां संकट में डाल देती है, इंद्र क्रोध करके वज्र लेकर के उनके ऊपर दौड़ता है। वृत्तासुर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लेता है और मुंह में रख करके चल देता है। इंद्र ने अमृत पान किया है, मुंह में रखे रहने के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। सारे देवता घबरा जाते हैं कि हमारा राजा तो वृत्तासुर के मुख में चला गया। वे गुरुदेव के पास आते हैं, गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, इंद्र वृत्तासुर के मुख में है, अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से आप मुक्त कराएं। उस समय अपने योग बल से बृहस्पति जी ने जमाई का आविष्कार किया। अर्थात जब लोगों को नींद आती है तो जमाई आती है ना, कहते हैं उस जमाई के बारे में कि शक्तिशाली और शत्रुनाशनी, ये दो शब्द आगे लगाए हैं उस जमाई के आगे कि बृहस्पति देव ने शक्तिशाली और शत्रुनाशनी जमाई का आविष्कार किया, तभी से लोगों को जमाई आने लगी। अब विचार करा मैंने कि ये दो शब्द क्यों दिए हैं इसके आगे कि शक्तिशाली, तो मैंने विचार करा कि अगर जमाई आए तो कोई कितना भी शक्तिशाली हो, रोकने का कोशिश करे वो खुल ही जाता है, तो शक्तिशाली तो है, इसमें संशय नहीं है। फिर दूसरे शब्द पे विचार करा कि शत्रुनाशनी, तो समझ में आया कि जो बात हमको अच्छी नहीं लगती कोई बार बार समझाए और हमारी इच्छा नहीं हो सुनने की, तो वो सामने उस समय बैठा हुआ शत्रु के समान हो जाता है और उसके सामने दो एक बार जमाई ले लो तो वो भी चुप हो जाता है। अर्थात शत्रुनाशनी और शक्तिशाली जमाई का प्रयोग हुआ और जैसे ही वृत्तासुर को जमाई आई, इंद्र ने अपना छोटा रूप लिया और बाहर आ गया। अब इंद्र भगवती की शरण होते हैं कि हमारा राज्य तो चला गया, लेकिन वृत्तासुर ऋषि का पुत्र था, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देता, इंद्र को ज्ञान का उपदेश देकर छोड़ देता है। जब इंद्र देखता है कि इतना ज्ञानी है ये, तो उनकी प्रशंसा करता है
और प्रशंसा करते हुए वाह वाह शब्द कहते हुए उनका सम्मान करता है। लेकिन अब अपने राज में भी भयभीत रहता है। भगवान श्री हरि के पास पहुंचा, श्री हरि के पास पहुंचा तो उन्होंने भगवती की शरण होने की उसे सलाह दी। भगवती की शरण होते हैं इंद्रदेव, भगवती की स्तुति की। वो ममतामयी भगवती, अतिशय सुंदर स्वरूपा, उसके बहुत जतन से गुथे हुए केश, सुंदर नेत्र, माथे पर मृगमत का चंदन लगा हुआ, कानों में बड़े बड़े झुमके, नासिका के अग्रभाग में जो लवंग पहनी है उसमें मोती चमक रहा है, नासाग्रे मोती। वो भगवती का स्वरूप अतिशय सुंदर दिखता है। उसके हाथों की चूड़ियां, बाहों के बाजूबंद अतिशय सुंदर दिखते हैं। कमर की करदनी स्वर करा करती है। वो भगवती सामने है और इंद्र आदि देवता उसकी स्तुति कर रहे हैं। उसकी स्तुति करते हुए जब उन भगवती को उन्होंने प्रसन्न जाना, तब उन भगवती से कहा कि मां, इस वृद्धा का हम क्या करें। तब भगवती कहती है कि ये धर्म आत्मा है, ये यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, तुम इससे मित्रता करके रहोगे तो ठीक रहेगा। अब मन में विचार करता है कि इस असुर से मित्रता तो कर लूं, लेकिन ये मित्रता करेगा कैसे। भगवान श्री हरि से उस बात के बारे में विचार विमर्श करता है। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि असुर कैसा भी हो, आज नहीं तो कल हमें दुख देगा। ऋषियों के पास जाओ, ऋषियों की बात सुनकर के तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास कर लेगा। ऋषियों को लेकर के इंद्र आगे हुआ, वृत्तासुर से मित्रता करी और मित्रता करके उसके साथ रहने लगा। साथ रहते रहते एक दिन यहां वहां वे दोनों मित्र भ्रमण किया करते। एक दिन वृत्तासुर से पूछ लिया कि हे मित्र, आप इतने बलवान हो, इतने शक्तिशाली हो, आपने ब्रह्मदेव की उपासना भी की है, बताओ तो सही, ऐसा क्या वरदान मांग लिया था तुमने। वृत्तासुर ने अपना मित्र जान करके इंद्र को वो रहस्य बता दिया। और जब इंद्र को रहस्य बताया तो इंद्र ने एक दिन धोखे से समुद्र का फेन लेकर के उस फेन को अपने वज्र पे चढ़ा करके उस वृत्तासुर की हत्या कर दी, वध कर दिया। वृत्तासुर तो मारा गया। यहाँ दुष्ट ऋषि को जब ज्ञात हुआ तो वह कहने लगे कि हे पुत्र, मैंने पहले ही कहा था कि तू सावधान रहना, तूने सावधानी को ध्यान नहीं दिया, पिता की बात का अनुसरण नहीं किया, इन देवताओं की बातों में आ गया और तूने आकर के अपना भेद को खोल दिया। जन्मजय पूछते हैं कि पितामह, इंद्र तो देवता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को भी जबरदस्ती पकड़कर ये भगवती मोह में डाल देती है। ज्ञानी नाम भी चेतांसी, देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया परीक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को भी बलपूर्वक खींच करके ये भगवती मोह में डाल दिया करती है। अरे इस भगवती ने क्या भगवान विष्णु से झूठ नहीं बुलवाया? बुलवाया। क्या कोई व्यक्ति इस संसार में अपना सुंदर स्वरूप छोड़ करके वाराह, कच्छप और नरसिंह जैसे पशुओं का रूप लेना चाहेगा? नहीं, ये भगवती बलात् वो रूप धारण करवाती है। ये भगवती महामाया ही है जो संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों से भी उनकी बुद्धि को मोह में डाल करके छल और झूठ बुलवा लिया करती है।
ऐसा इस संसार में बताओ तो भला कौन है जिसकी बुद्धि को ये भगवती बावला ना कर दे। तब जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज, जब इंद्र ने ब्रह्म हत्या कर दी तो क्या हुआ? तब कहते हैं कि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया, वो ऋषियों के मन में भी बड़ा खेद हुआ कि हमने इंद्र की बात में आकर वृत्तासुर को इंद्र से मित्रता करने के लिए प्रेरित किया था, ये अच्छा नहीं हुआ। वे ऋषि भी मन में खिन्न मना हो गए। इंद्र अपने अमरावतीपुरी में आता है, आकर के अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भोग सुहाते हैं और ना ही उसे रंभा आदि अप्सराओं का गायन अच्छा लगता है, ना ही स्मित हास्य करने वाली अपनी पत्नी सची क्या स्मित हास्य उसे अच्छा लगता है। मन में बार बार आत्मग्लानि और कुंठा होती है, भाव आता है कि मैंने उत्तम कार्य नहीं करा। अब ब्रह्म हत्या उसके पीछे लगने लगी। एक दिन इंद्र मन में विचार करके स्वर्ग से बाहर जाने का मन करके दूर निकल जाते हैं। यहाँ स्वर्ग की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। देवताओं ने मनुष्यों को बिना इंद्र के फल देने का किस प्रकार से, किस रीति नीति से फल दिया जाए यज्ञों का, इस भाव को ना जान करके मनुष्यों को यज्ञ आदि का फल देना बंद कर दिया। सारे देवलोक में हाहाकार हो गया। उस समय समस्त देवताओं ने देवगुरु की आज्ञा मानकर राजा नहुष को इंद्रासन का स्वामी बना दिया। राजा नहुष, उन्होंने अनंत यज्ञ करे थे और उन यज्ञों के प्रभाव से उनका पुण्य फल बहुत था, लेकिन पुण्य फल ज्यादा था, लेकिन राजसिक भोगों में वो वृद्ध हुआ करते थे। और यही कारण था कि वे जब इंद्रपद पे पहुंचे तो हमेशा ही अप्सराओं से घिरे रहते। इसके बाद भी वे राज कार्य में कोई ध्यान नहीं देते। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं इंद्र हूं, इस देव स्थान का अधिपति हूं, सारे लोग मेरी सेवा में हैं, तो ये इंद्राणी मेरी सेवा में क्यों नहीं आती? इंद्राणी को भी मेरी सेवा में आना चाहिए। जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी को भी मेरी सेवा करनी चाहिए। जब इस प्रकार उनके मन में भाव आया तो उन्होंने देवताओं से कहलवाया। देवता उन्हें समझाने लगे, कुछ गुरुवचन कहे उन्होंने। राजा नहुष कहते हैं कि देवताओं, तुम आज समझाने आए हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि इंद्र के द्वारा गौतम की नारी छली गई? क्या तुम्हें पता नहीं कि चंद्रमा के द्वारा बृहस्पति की नारी छली गई? तुम उस समय कहां थे? उस समय तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई थी? जाओ और शीघ्र मेरा वचन मानो और जाकर इंद्राणी से कहो कि वो शीघ्र यहाँ पर चली आए। इंद्राणी को जब पता चला तो वो सची देवी गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरुदेव ने उन्हें आश्रय दिया, लेकिन बार बार सूचना आने पर गुरु जी की सलाह से उन्होंने कहा कि मेरे पति कहीं चले गए हैं और पति के जीवित होते हुए मैं तुम्हारी शरण नहीं आ सकती। मैं पहले इस बात का भान तो कर लूं कि वे जीवित हैं अथवा इस संसार में नहीं है, उसके बाद ही मैं आपके पास आऊंगी। जब इस प्रकार से सची देवी ने नहुष से कहा तो वो मान गए। अब सची देवी दिन रात बड़ी कुंठित रहती। तब देव गुरु बृहस्पति ने उन सची देवी से कहा कि हे देवी, इस संसार में जब भी कोई पतिव्रता स्त्री संसार में अपने पतिव्रत को बचाने के लिए भगवती की शरण में जाती है तो वो भगवती अपनी उन बेटियों की सदैव रक्षा किया करती है। हे सची,
तुम भगवती की शरण होकर उनसे ही आशीर्वाद प्राप्त करो। वे सची देवी भगवती के शरण होकर के उनसे बारंबार विनय करती हुई उनके गुणगान करती हुई कहती है कि हे माँ, सच्ची देवी का जो निवेदन है भगवती से, वे कहती है कि माँ, तेरे शरण में मैं हाथ जोड़ करके खड़ी हूँ और तेरी शरण आज आई हूँ। मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा तुम्हें आज करनी है और मुझे इस संकट से मुक्ति दिलानी है। भगवती के सामने नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। वे बार बार आराधना करती है।